हेलो बच्चों, चलिए तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सीखेंगे गोलीय लेंस जो दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, जो 10th क्लास बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 2 अंक में पूछता है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक अवतल और उत्तल लेंस में अंतर पूछता है, दूसरा अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा पूछता है कि अवतल और उत्तल लेंस दो उपयोग लिखें। तो आज के क्लास में हम ये 3 टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अवतल लेंस उत्तल लेंस किसे कहते हैं, दूसरा अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है ये, और तीसरा अवतल लेंस उत्तल लेंस का उपयोग। ये 5 मिनट की वीडियो में 3 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में थोड़ा सा बात हम एक लेंस के बारे में आपको बता दें। तो ये जो लेंस है, ओ यार, लेंस जो है ये कांच मान लीजिए, या कोई भी कांच जैसा कोई भी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। कांच जैसा कोई भी पारदर्शी माध्यम का अगर इस टाइप का शेप मिल जाए या इस टाइप का शेप मिल जाए, इसको हम लेंस कहते हैं। मेनली ये लेंस जो है 2 प्रकार का हमको 10th क्लास में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक में। वो कौन कौन सा पढ़ना है, इस पे अगर हम बात करें तो उसमें एक पढ़ना है उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसका अगर हम डायग्राम आपको दिखाएं कि ये कैसा होता है, आपको देखने के लिए भी ये मिल सकता है, लेकिन फिलहाल में उत्तल लेंस को हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। ये एक उत्तल लेंस है। वैसे हम डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। आप अगर इसको ओरिजिनल में देखेंगे तो ये क्या होगा कि गोल होगा, गोल कांच होगा, शीशा होगा गोल, और बीच में उभरा होगा, किनारे से पतला होगा। अभी आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक आता है वो डंटी पकड़ के इस तरह देखने वाला, जिसमें वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, तो वही उत्तल लेंस होता है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ये उत्तल लेंस का मतलब कि हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। तो ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो, बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, और किनारे वाला भाग क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस का डिफिनेशन हो गया। और ये चित्र भी आपको बनाने आना चाहिए। इसके बीच वाला जो लाइन होता है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, और इसमें मतलब कि एक मुख्य अक्ष भी होता है, और यहाँ पे इस बात को हम कहते हैं प्रकाश केंद्र, याद रखना, प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा आपको। चलिए, उत्तल लेंस के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो एक लेंस होता है अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस क्या है, तो उसी प्रकार का ये भी होता है, बस इसमें और उसमें ये फर्क होता है ना कि इसका ये इस टाइप का होता है। देख लो इसको, ये भी गोल ही होता है, बस बीच वाला भाग इसका धंसा होता है दोनों तरफ से। ठीक, और किनारे वाला मोटा होता है, माने बीच वाला भाग पतला होता है और किनारे वाला भाग मोटा होता है। ये भी गोल ही होता है। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग क्या हो, मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें भी एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो ये है कि इसमें भी एक बीच में लाइन होता है, और फिर ये मुख्य अक्ष होता है लेंस का, और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ही शो करा रहा है, और भी बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन स्पेशली सबसे पहले इसी को जानना है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरा टाइप का, पहला क्या था कि अवतल और उत्तल लेंस का डिफिनेशन और उसका चित्र। तो अवतल लेंस उत्तल लेंस का डिफिनेशन है कि ऐसा लेंस जिसका मतलब बीच वाला भाग मोटा हो, किनारे वाला पतला हो, उसको उत्तल लेंस कहेंगे। बीच वाला भाग पतला हो, किनारे वाला मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। दोनों का चित्र भी आपके सामने है। इसके आगे हम दूसरा टाइप का जो काम करने वाले हैं वो ये है कि उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस वीडियो में अगर अंतर कर रहे हैं तो हम केवल बताते चलेंगे, उसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको पढ़ना होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसी 5 मिनट की वीडियो में सबको हम कंप्लीट कर लें। चलिए, तो हम पहले अंतर पे अगर बात करेंगे तो वो अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उत्तल अवतल लेंस में अंतर क्या है। अंतर क्या है, यहाँ पे कुछ बेस विशेषता दिया, उसी के आधार पे जैसे सबसे पहला विशेषता दिया गया आकार। अब ये आकार को लेकर के जो विशेषता दिया गया है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे
तो सबसे पहला बात कि जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारे पर कैसा होता है, पतला होता है। लेकिन अवतल लेंस का बात करें तो ये बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है, ठीक है, और किनारे पर कैसा होता है, मोटा होता है। तो पहले तो अंतर क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा, किनारे वाला भाग पतला, जबकि अवतल लेंस का बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा होता है। दूसरा कह रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, तो जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस हो, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब ये अभिसारी लेंस क्या होता है, जस्ट हम बात करके बता देते हैं, पहले इधर भी देख लो, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये अभिसारी और अपसारी का क्या कंसेप्ट है, इसको हम एक स्लाइड लेकर के हम क्लियर कर देते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है ना बाबू, तो उत्तल लेंस में जितनी किरणें जब मतलब कि पास करती हैं इससे, ये सभी किरणें एक जगह पे मतलब कि कन्वर्ज हो जाती हैं, समझ गए, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं। तो जितनी भी प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं, वो क्या करता है, सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। और अभिसरित का मतलब है इकट्ठा कर देना, इकट्ठा, एक बिंदु पर क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। तो इकट्ठा कर देता है, समझ गए, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। उत्तल लेंस जो है वो उत्तल लेंस क्या करता है कि अपने से जाने वाली किरणों को, अपने से जाने वाली किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है, माने इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी तरह से एक और स्लाइड लेके अवतल लेंस का समझा देते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, इसका कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपने से जाने वाली प्रकाश किरणों को, या अपने से जाने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है, या अपने से जाने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और फैलाने को कहते हैं कि अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, अपसारित कर देता है। अपसारित का मतलब होता है कि फैला देता है, तो इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम फिर पॉइंट पे आ जाते हैं। हम कहाँ पे थे, यहाँ अंतर में बात कर रहे थे। अंतर में हम दूसरा था कि नेचर कैसा होगा, तो ये उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये अपने से माने गुजरने वाली प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है और अभिसारित कर देता है मतलब, और इसको अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को क्योंकि अपने से गुजरने वाली किरण को इस तरह फैला देता है, मतलब अपसारित कर देता है। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अच्छा, तीसरा है कि प्रकाश की दिशा, तो यहाँ लिखा है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है या इकट्ठा कर देता है। फिर यह क्या करता है, तो प्रकाश किरणों को दूर फैला देता है इस तरह से। इस समांतर किरणें गई हैं, जाकर के इस तरह मुड़ जाती हैं, जब उसे क्रॉस कर जाएंगी तो मुड़ जाएंगी। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब ये कौन कॉन्सेप्ट पे काम करता है बच्चे, तो इसके बारे में एक बात तुमको बता दें कि अपसारी अभिसारी लेंस को पढ़ने से पहले, मतलब कि उत्तल और अवतल लेंस को पढ़ने से पहले हमको प्रिज्म पढ़ना होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए उसको छोड़ ही देते हैं। या थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि प्रिज्म जब इस प्रकार का होता है, जब यहाँ से प्रकाश किरणें जाती हैं तो उसको क्या करेगा, वो इधर की ओर मोड़ देता है। यही कंसेप्ट पे काम चलता है इसका, समझ गए। तो हम अभी उस पर इतना ज्यादा बात करने वाले हैं नहीं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हमारा मेन टॉपिक है, आप मोटे मोटे अंदाज में समझिए। तीसरा है कि फोकस क्या होगा, तो इसका जो उत्तल लेंस होता है, कह कि इसका वास्तविक फोकस होता है, लेकिन अवतल लेंस का आभासी फोकस होता है। इसका क्या कंसेप्ट है, इसको जरा समझ लो। हम फोकस वाला कंसेप्ट आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक, एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक। अब इसका फोकस कहाँ होगा ये सुन लीजिए। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, उसे उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। तो इसका फोकस डीप लाइन से ही गया है, तो इसीलिए ये वास्तविक फोकस होता है, ठीक। मतलब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा फोकस होता है, तो वास्तविक फोकस होता है। तो फिर आभासी फोकस का क्या कंसेप्ट है, तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है। अब सुनिएगा, ध्यान से बात को सुनने का प्रयास करना। तो कोई लाइन सीधा कर लेते हैं, और टेढ़ा होगा तब वो सीधा मान के चलिए, ठीक है। आगे सुनिए।
अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से जाने के बाद इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो जब ये प्रकाश किरण समांतर जाने के बाद ऊपर की ओर मुड़ जाता है, तो इस टाइम में देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। तो मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई वास्तव में आती नहीं, आती हुई प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। तो ये अवतल लेंस का फोकस डॉट लाइन से आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कल्पना किया जा सकता है, इसीलिए इसे आभासी फोकस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस के फोकस को वास्तविक फोकस और अवतल लेंस के फोकस को आभासी फोकस क्यों कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम अगले अंतर पे आ जाते हैं। अगला हमारा अंतर है इसके बाद प्रतिबिंब। हाँ, तो प्रतिबिंब का थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट हो जाता है, तो जितना बताएंगे उतना सीख लो, बाकी हम एक एक करके एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे, तो फिर बात करेंगे कौन कैसा प्रतिबिंब बनता है। स्टार्टिंग में अभी इतना खाली याद रख लो, जो प्रतिबिंब में उत्तल लेंस जो है ना, वो वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, जो अवतल लेंस होता है वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन ध्यान से सुन लो, अवतल लेंस होता है ये केवल आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुन लो, जो उत्तल लेंस होता है वो आभासी उल्टा और वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो अवतल लेंस है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आज जब प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब वाला हम टॉपिक पीछे करके आए हैं कि जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे उल्टा सीधा पे बात नहीं करना है। तो उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। फिर अगला इसका पॉइंट है कि उपयोग क्या है। उपयोग का अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि आवर्धक कांच के रूप में, दूरबीन में और कैमरा में, मतलब ये तीन जगह इसका उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का, आवर्धक कांच में, फिर उसके बाद दूरबीन में और कैमरा में। उसी तरह से अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो कह रहा है कि चश्मा में और लेजर लाइट में। चश्मा में और लेजर लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का। तो हम आज के इस वीडियो में स्पेशली क्या क्या सीखे आपको एक बार बता देते हैं। तो हम इसमें स्पेशली सबसे पहले जो सीखे हैं वो है कि अवतल लेंस क्या है, और फिर उसके बाद उत्तल लेंस क्या है, दोनों का परिभाषा और डायग्राम। उसके बाद हम दूसरा चीज सीखे हैं बाबू कि उत्तल और अवतल में अंतर, और उसके बाद तीसरा चीज जो सीखे हैं वो था यहाँ पे उपयोग। यहाँ से दो दो उपयोग पूछ देगा, तो उपयोग तो तीन तीन लिखा हुआ है, लेकिन आप दो दो याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आज का क्लास। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करके, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।